हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोजगार विद अंकित सर ने जो बुक लॉन्च की है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए, उसका हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की। हमने इससे पहले जो है देखा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज हम बात करेंगे कुछ अन्य धर्मों की, जैसे आपका हो गया ईसाई धर्म, ईसाई धर्म हो गया आपका, सिख हो गया, ठीक है, पारसी हो गया। इन सब धर्मों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि जिन बच्चों के पास या जिन भाइयों के पास हमारी जो है रोजगार विद अंकित सर की जो है कि बुक नहीं है, वो अपना जो है हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जैसे बात करें अगर हम किसी भी धर्म की, तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे और इसे मतलब किस सन में इसका मतलब स्थापना हुआ था। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो बात करें अगर हम ईसाई धर्म की, तो इसके संस्थापक थे ईसा मसीह, ठीक। और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें यीशु नाम से भी जाना जाता था। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था, ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है और ईसा मसीह को फांसी किसने दिया था? रोमन गवर्नर पोंटियस, ठीक है। पोंटियस ने इन्हें फांसी पर चढ़ाया था। आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की, इस्लाम धर्म में क्या था? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब, ठीक। और इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था, ईस्वी में मक्का में, ठीक है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। और इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ पर? मक्का में। आगे देखते हैं। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था, ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? किस गुफा में? तो आप कहेंगे हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मतलब हिजरी संवत की बात यहाँ पर अगर देखिए डिफाइन कर दी गई है कि हिजरी संवत को क्या कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं? तो जो 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी, ठीक है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आगे देखते हैं। हज़रत साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया था। हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करें पारसी धर्म की, ठीक है। आगे कौन सा धर्म है? पारसी धर्म। देखिए बहुत ही यूनिक तरीके से, मतलब कि जो हमें पढ़ना चाहिए या फिर जो कांस्टेबल में पूछे जाते हैं जहाँ तक, वहाँ तक के क्वेश्चन को इसमें बनाया गया है। रोजगार विद अंकित सर की यूट्यूब चैनल द्वारा, यानी अंकित सर द्वारा जो ये मतलब मैटर तैयार किया गया है, बहुत ही यूनिक तरीके से तैयार किया गया है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपके कांस्टेबल में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वह सब इसमें समाहित किए गए हैं। तो आप बुक भी परचेस कर सकते हैं, बुक बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद आप चाहें तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पारसी धर्म की। पारसी धर्म की बात करें तो पारसी धर्म का संस्थापक कौन था? जरथुष्ट्र ईरानी था, ठीक है। जरथुष्ट्र जो था वो ईरानी था, इसने पारसी धर्म की स्थापना की थी। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र। इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, ठीक है। जो जरथुष्ट्र थे ईरानी, उन्होंने पारसी धर्म की स्थापना की थी, यानी पारसी धर्म के संस्थापक थे। और इनकी शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? तो जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक। आप कह सकते हैं कि जिंद अवेस्ता कहा क्या है? पारसियों का धार्मिक ग्रंथ भी है। और जरथुष्ट्र जो ईरानी थे
जिन्होंने पारसी धर्म की स्थापना की थी, इनका संकलन जिंद अवस्था में ही मिलता है। पारसियों का प्रमुख त्यौहार की बात करें तो नवरोज़ है। ठीक है, पारसियों का प्रमुख त्यौहार क्या है? नवरोज़। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम सिख धर्म की। ठीक है, तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, और ये क्या थे? सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव ने लंगर यानी पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत यानी धर्मशाला स्थापित की। ठीक है, गुरु नानक देव ने क्या किया था? लंगर की व्यवस्था कराई थी यानी प्रचलन करवाया था, और इन्होंने अनेक धर्मशाला की भी स्थापना की थी। गुरु नानक देव का जन्म 469 ईस्वी में तलवंडी, जिसे कहते हैं ननकाना साहिब में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1469 में तलवंडी में हुआ था। आगे देखते हैं। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, और मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्या? गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। जो गुरु अंगद थे ये सिखों के दूसरे गुरु थे, और इनका मूल नाम लहना था। ठीक, आगे देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। यहाँ पर देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो आप कहेंगे गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है गुरु अंगद ने किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। ये जो है सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अंगद जो थे वे सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, और गुरु अर्जुन देव जो थे वह सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या की 1606 ईस्वी में राजकुमारी खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी। ठीक है, एक मुगल बादशाह था जहांगीर, जिसने किस सिख गुरु की हत्या की थी? तो आप कहेंगे गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक, जो गुरु गोविंद सिंह थे वे सिखों के 10वें यानी अंतिम गुरु थे। यानी सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे, जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, पहले गुरु नानक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका जन्म, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक, अंगद ने क्या था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। और जो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह जो हैं, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन की थी। आगे देख लेते हैं सिकंदर। और थोड़ा सा सिकंदर के बारे में हम जानेंगे। अगर हम बात करें सिकंदर की, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय या मकदूनिया का राजा था। ठीक, 356 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था, और इसके पिता जो थे वो फिलिप द्वितीय थे। ठीक है, और यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु को गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। देखिए, सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो था। और प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। ठीक, अब जैसे पूछ दिया जाए कि सिकंदर का गुरु कौन था, तो आप कहेंगे अरस्तु था। ठीक, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व पर में आक्रमण किया तथा इनका सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो वह था आपका सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ था। ठीक है, यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। जो सिकंदर का युद्ध जो था पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ था, और यह युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध को इतिहास में हाई डेस्पीज तथा झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बात करने वाले हैं हर्यक वंश की। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे बिंबिसार। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा था। ठीक, बिंबिसार ने अंगराज्य को मगध में मिलाया। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने किसको राजधानी बनाया था? राजगृह को। ठीक है, बिंबिसार का उपनाम क्या था? तो श्रेणिक था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने कर दी थी, और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक था। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। ठीक है, अब देखिए, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु, उसका पुत्र था। और अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। कहाँ पर? गंगा व सोन नदी के संगम पर। वह जैन धर्म का अनुयायी थी। जो उदयन था वह जैन धर्म का भी अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वह उदयन का पुत्र नागदशक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। नंद वंश की बात कर लें तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, अब देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, घनानंद को सिकंदर ने पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे, यानी मौर्य साम्राज्य। अगर हम बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या है? सेंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था वह चाणक्य था, कौटिल्य। ठीक है, इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। ठीक, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीति से है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उधर उदयन भी जैन धर्म का था और इधर जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु जो थे भद्रबाहु थे। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में हुई थी। ठीक, आज हमने क्या देखा? सिख धर्म, ईसाई धर्म, हर्यक वंश, उसके बाद मौर्य वंश, सिकंदर, इन सब के बारे में डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इससे भी बड़ी वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो लाएं ताकि आपको भी देखने में प्रॉब्लम ना हो और कम समय में रिवीजन हो जाए। ठीक है, आप बुक परचेस कर सकते हैं, जाइए टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डाल दिया जाएगा और वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।